बहुत सारे श्लोक हैं जो मैं देख रहा हूं यहां, सबको पढ़ूंगा तो बहुत सारी महिमा कही। भगवान ने ये कहा कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। फिर पार्वती माता से उन्होंने ये कहा कि अब तुम पूछते हो कि वो क्या होता है। तो भगवान आगे कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ब्रह्मानंदम, ब्रह्म के आनंद में लीन होना जानता हो और लीन कराना भी जानता हो। खुद भी आनंद ले, खुद भी भगवान का ध्यान करे और ध्यान कराए। परम सुखदम, परम सुख की अनुभूति करे, लेकिन अनुभूति कराए भी सही। केवलम ज्ञान मूर्ति, उनका स्वरूप कुछ और नहीं, वो साक्षात ज्ञान की मूर्ति है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्वातीत है मतलब ये दुनिया द्वंद्वों की दुनिया है। यहां दो चीजें हैं एक दूसरे के विपरीत। सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है। लाभ हानि, संयोग वियोग, उन्नति अवनति, सुख दुख, गर्मी सर्दी, आना जाना, संयोग वियोग, लेना देना, पाना खोना, मतलब दो दो चीजें, दो पार्टन के बीच में बाकी बचा न कोई, या साबुत बचा न कोई, कबीर जिसको कहते हैं। ये दो पार्ट हैं। कहना चाहिए कि जीवन की नदी के दो किनारे हैं। जीवन क्या है? निर्जर है। मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दो किनारों में चल रहा मनमानी है। दो किनारों के बीच जिंदगी बह रही है। एक सुख का किनारा, एक दुख का किनारा। कभी सुख की तरफ पानी बहने लग जाता, कभी दुख की तरफ। और महाभाष्य करते हुए व्यास भाष्य पढ़े आप, योग दर्शन, तो जहां भगवान पतंजलि ऋषि के सूत्रों की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये कहा कि चित्त में हर्ष और शोक की लहर हर पल चलती है। मतलब ये जो आपका चित्त है ये सरोवर की तरह है, इसमें दो लहरें, एक उठी उसके बाद दूसरी आ जाती है। एक खुशी की, एक गमी की, एक अच्छा अनुकूलता की, फिर प्रतिकूलता की। अभी अभी सब अच्छा लग रहा था, फिर बुरा लगने लग जाएगा। 3 रसगुल्ले तक तो अच्छा था, चौथा थोड़ा सा नहीं, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे, 5वां नहीं, बिल्कुल नहीं खाना। और कोई जबरदस्ती, जैसे शादी के समय में दूल्हे के साली से लेकर और जितनी भी बैठी हुई होती हैं सब, जीजा जी लड्डू तो खाना ही पड़ेगा। एक मेरी तरफ से, एक उनकी तरफ से, एक इनकी तरफ से। अब 2 और 3 तक तो ठीक, 4 5 में लगता है कि वही चीज जो अनुकूल थी अब प्रतिकूल हो गई। तो इसलिए कहा एक रजत रेखा है, सिल्वर लाइन बीच में है सुख दुख के। कहां तक सुख है, कहां से दुख शुरू हो जाएगा, ये द्वंद्वों का संसार है। और कहा कि गुरु वो है जो द्वंद्वों के परे होकर जिए, सुख दुख के बीच में रहे, लेकिन अपने आप को संतुलित करता रहे और शिष्य को भी उसी तरफ लेकर के जाए कि ये तो रहेगा, गर्मी सर्दी तो रहेगी, ये मौसम तो रहेंगे अच्छे और बुरे, न टूट जाना न घबरा जाना। अगला शब्द फिर भगवान कहते हैं गगन सदृशम। यह शब्द बड़ा अद्भुत है। 2 अर्थ ले लीजिए। एक अर्थ तो यह होगा कि गुरु सत्ता शरीर के रूप में मत मानना।
भाव तरंगों के माध्यम से शिष्य कहीं भी बैठा हुआ हो, गुरु उसके हृदय तक और उसकी आत्मा तक अपनी तरंगे भेजता रहता है, इसलिए दूरी भी दूरी नहीं होती। जैसे आसमान सब जगह, ऐसे गुरु का भी प्रभाव श्रद्धावान शिष्य के साथ में लगातार बना रहता, वहां स्थान की दूरी से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक शब्द और है, गगन सदृशम। दूसरा अर्थ इसका और है कि आकाश की तरह निर्लेप है। बड़ा मजे का शब्द है ये। अब शब्द में अगर डूब गए तो फिर आगे की चीजें रह जाएंगी। जल्दी से इस पर विचार करते हैं। आपने फिल्म का पर्दा देखा है, उसमें डाकू भी दौड़ता हुआ, मारता काटता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कोई चिल्लाता हुआ भाग रहा है, सामने देखने वालों की आंख में आंसू आ रहे हैं। अब पिक्चर खत्म होती है तो पर्दा वैसे ही साफ का साफ रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शीशे में अच्छी शक्ल लेकर जाओ, बुरी शक्ल लेकर के जाओ, पर वो शीशा वैसा का वैसा रहता है। आकृतियां जरूर दिखाई दे रही होती हैं। आसमान में भी कभी धूल चलती है, कभी बादल चलते हैं, कभी हवाएं चलती हैं, आसमान वैसा का वैसा रहता है। कहते हैं ऐसे ही गुरु भी रहता है। दुनिया में कितने भी आंधियां तूफान उतार चढ़ाव चल रहे हो, उसका पर्दा साफ ही रहता है। और शिष्य को भी यही सिखाता है, पर्दा अपना साफ रखना, तुम पर असर नहीं होना चाहिए, खुद को साफ बनाए रखना। अद्भुत शब्द है तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तत्वमसि उपनिषदों में जो वाक्य आया है कि तुम भगवत्ता को धारण कर सको। भगएव भगवानस्तु वयं भगवंत श्याम। ऐश्वर्य का स्वामी है भगवान, उसकी वंदना करते करते खुदा की है इबादत ये कि खुदा सा हो जाऊं, मुझ में भी वो रंग आ जाए, मेरे भगवान का की दिव्यता मुझ में भी बहने लग जाए। हम लोग जब साधना के लिए बुलाते हैं तो एक प्रार्थना कराया करते हैं, उसके जो बीच के शब्द हैं वो जरा विचार करना कि मैं अपनी पहचान खो बैठा हूं, मुझे मेरी याद दिलाओ, मुझसे अपना गहरा रिश्ता बनाओ भगवान, जिससे मैं और तुम एक हो जाए और अपना प्रेम मेरे माध्यम से प्रकट करो। मैं जिस भी प्रकार से संसार को और संबंधों को स्पर्श करता हूं, चाहे वाणी से, व्यवहार से, लेन देन से, उसमें तुम प्रकट हो जाना भगवान। मेरा स्पर्श ऐसा लगना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं है, मेरे भगवान का ही स्पर्श है। मेरी वाणी के द्वारा संपर्क भी हो तो ये मेरी वाणी ना बने, ये तेरी वाणी बन जाए। मुझसे होकर तुम्हारा प्यार दुनिया तक पहुंचे, मैं तुम्हारे प्रेम का दूत बन जाऊं, तुम्हारी शांति को दुनिया तक पहुंचाने वाला बन जाऊं, और मैं तुम तक पहुंच भी सकूं। यरूशलेम में जोसेफ मार्क अपने छोटे से बेटे मार्कसन को, जब वो 14 साल का हो गया, उसके जन्मदिन पर उससे कह रहा था कि आओ मैं और तुम दोनों दुनिया देखने चलते हैं। और दोनों पहुंच गए न्यूयॉर्क। बेटे को बहुत सारी कहानियां सुना रहा था। देख बेटा, दुनिया बहुत सुंदर लग रही है, दूर दूर से सुंदर है,
दुनिया बहुत मीठी लग रही है, आवाजें मीठी सुनाई दे रही हैं, संगीत सुनाई दे रहा है, लेकिन आवाजें मीठी लगती है, लेकिन इतने मीठे लोग नहीं है। सड़कें चौड़ी हैं और जिंदगी का रास्ता इतना सरल नहीं है। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, मैप बना हुआ है, जाने का रास्ता, इधर से जा सकते हैं, उधर से जा सकते हैं, लेकिन जैसे आसमान में कहीं रास्ते नहीं होते, पक्षी फिर भी उड़ते हैं, अपना रास्ता तो खुद ही खोजना होता है। रास्ते नहीं है आसमान में, फिर भी पक्षी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे, तुम बड़े हो रहे हो, अपना रास्ता खुद खोजना होगा। हर बच्चे को पिता तक पहुंचना होता है, हर बच्चे को मां तक पहुंचना होता है, हर ग्रहवासी को अपने घर पहुंचना होता है, हर नदी समुद्र तक पहुंचती है। बस जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाना तू भी। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बता रहे हैं। दुनिया बड़ी कठोर है, जंगल है, संसार देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन लोग बड़े निर्दयी हैं, अपनी जिंदगी खुद ही जीनी पड़ती है। तुम्हारे सामने साइन बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी रास्ते भीतर से खोजने पड़ेंगे। रास्ते देखने में चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन जिंदगी की सड़क इतनी आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। नहीं समझ में आ रहा था उसको। एक साधारण से होटल में जाके ठहर गए दोनों, और अगले दिन न्यूयॉर्क के बाजार में, मैनहट्टन में, दोनों कुछ खरीदारी करते करते, और पिता एक गली की तरफ मुड़े और बोले, आओ मेरे साथ। भीड़ थी बहुत, और गली से गली में ऐसे होते होते और पिता गायब। अब बच्चा इधर उधर भागने लगा देखने के लिए। 14 साल का बच्चा है। उसको लगा हो सकता है कि वॉशरूम में गए होंगे, वहां भी देख लिया। कहीं किसी शोरूम में, किसी दुकान में ना घुस गए हो। एक एक दुकान को ढूंढता घूम रहा है, गलियों में ढूंढा, पिता तो मिले नहीं। पॉकेट देखी, पॉकेट में अपने पैसे नहीं। बस इतना पता है, होटल का तो पता है, लेकिन पिता के साथ जाना। उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ। सारा दिन बीत गया ढूंढते ढूंढते। किसी से कहा, मुझे मेरे पिता नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो बेटा, सामने पार्क है, सेंट्रल पार्क था, वहां चले गए। अब बड़ा पार्क है, बड़ा चक्कर लगाया वहां, वहां भी नहीं मिले। सांझ हो गई। अब इसको लगा खाया पिया कुछ भी नहीं, पिता भी नहीं मिले। अब कहां, इजराइल से चल के यहां आए, पराई दुनिया। और बहुत पुराना समय रहा होगा। उस समय इस तरह के टेलीफोन भी नहीं, ऐसे कोई नंबर भी नहीं, चिट्ठी पत्री का जमाना, टेलीग्राम भी दें कहां दें। ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछा कि मेरा ये होटल, इसका रास्ता बता। उसने कहा, ये बस जाती है सामने, इसमें बैठ जाओ। वो बस में बैठ गया। पैसे थोड़े से थे, बस जहां जाके रुकती थी वहां उतर गया। वहां से फिर पैदल चला, आंख में आंसू भरे हुए हैं। रात हो गई। जैसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही हो और पूरी दुनिया की भीड़ में, जंगल में जैसे कोई खो गया हो। एक अकेला बच्चा हिम्मत की। उसको लगा कुछ भी हो, कहीं भी रहेंगे, रात में तो होटल में ही आएंगे।
पैदल चलते चलते गलियों से मुड़ते मुड़ते अपने होटल में पहुंच गया। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही जा रहा था गैलरी में, तो देखा पिताजी दरवाजा खोल रहे हैं। गुस्सा भी आया, मुझे छोड़ दिया था, गए कहा। लेकिन खोया हुआ मिल गया तो जाकर पिता को चिपट गया, रोने लग गया। कहां चले गए थे तुम? पिता बोले अंदर आओ, पानी पियो पहले। पानी वानी पिया, बैठ गए। अब कहां थे? पिताजी बोले मैं तुम्हारे 10 कदम पीछे ही था। तुमको मैं देख रहा था लेकिन तुम मुझे नहीं देख पा रहे। और सारा दिन मैं तुम्हें देख रहा था। परीक्षा में तो सफल हो गए। और जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अपना रास्ता खुद ढूंढना है, तो पिता ने कहा कि बेटा तुमने देख लिया कि दुनिया बड़ी निर्दयी कठोर है, इसका सामना तो खुद ही करना, अपना रास्ता खुद ढूंढना है। सड़कें चौड़ी हैं, आसान दिखाई देती है, लेकिन जिंदगी की सड़क आसान नहीं। अपनी पहचान भी खुद बनानी पड़ेगी, अपना सब कुछ खुद करना। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला मैंने देखा तो टूटा नहीं, कमजोर नहीं पड़ा, मुझे अच्छा लगा। और आज की घटना को तू भी याद रखना, मैं भी याद रखूंगा। बरसों बीत गए, 30 साल। 14 साल का बच्चा 44 का हो गया, और 40 साल वाला पिता 70 का हो गया। अब उस दिन अपने घर के आंगन में छिपते सूरज को देखता हुआ यह बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। पत्नी नहीं रही, बेटा जॉब करने कहीं दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ व्यस्त, ये अकेला बैठा है। अब बात करने लगा भगवान, ये सूरज छिप रहा है। एक दिन ढल गया, जिंदगी का भी सूरज छिपने को है। मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया, तुम्हें पाने की चाह थी। जिनके पीछे भाग रहा था खोजने के लिए, वो तो एक एक करके सब दूर चले गए। दुनिया की भीड़ में आज अकेला खड़ा हूं, क्या करूं? जिस व्यक्ति की बात मैं सुना रहा हूं, ये एक लेखक है, यहूदी लेखक, लिएबमैन नाम है इस व्यक्ति का। इसने बहुत सारे ऐसे संवाद लिखे जो भगवान के नाम चर्चा करते हुए लिखे। इसकी हर कहानी में बाद में भगवान से चर्चा होती है, संवाद होते हैं। जैसे एक संवाद उसका है कि मैंने पूछा भगवान से कि दुनिया को मैं बहुत कुछ देता रहा, बदले में कुछ भी नहीं मिला, कब तक दूं? उब गया। क्या कर्जा चुकाने आया दुनिया में मैं? तो उत्तर आता है भगवान की तरफ से कि जब तक मैं देना ना छोड़ूं तो भी देना मत छोड़ना, क्योंकि मैं भी तो कर्जे ही उतार रहा हूं दुनिया में। लेकिन मैं सबको बहुत प्यार से देता हूं, तो भी प्यार से देना, जताना नहीं। मैंने कभी देते हुए अपने हाथ नहीं दिखाए किसी को,
तो भी अपना नाम मत दिखाना, देना जरूर, लेकिन किसी के सामने ये मत बताना मैं देने वाला हूं। लिएबमैन ने बहुत अच्छा लिखा कि मैंने उससे पूछा, प्यार के काबिल नहीं है दुनिया, मैं क्यों प्यार करूं और कब तक करूं इस दुनिया को प्यार? जवाब आया, जब तक मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं तो भी प्यार करते रहना। जब मैं तुम्हें जीवन जीने की प्राण वायु दे रहा हूं, तुम्हारा हृदय धड़का रहा हूं, तुम्हारी आंखों में रोशनी दे रहा हूं, तुम्हारे लिए भोजन पानी दे रहा हूं, तुम्हारा ध्यान रखता हूं, तुम्हारी सुरक्षा करता हूं, ये मेरा प्यार है। जब तक मैं अपना प्यार नहीं छोड़ता, तू मेरा बच्चा है, तू भी प्यार करना मत छोड़ना। इस धरती के लिए तुझे प्यार देना ही देना है। फिर ये कहता, भगवान ऐसे देने वालों को लोग पागल समझते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे भी शायद ऐसा ही समझते हैं लोग, कि सब कुछ हमारी कमियों को भी जानता, अच्छाइयों को भी जानता, फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ता। हम तो प्यार में शर्तें लगाते हैं, भगवान बिना शर्त के प्यार करता है। जैसे माँ बिना शर्त प्यार करती है, उसका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ का प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है, चाहे वो बूढ़ी हो जाए, चाहे वो जवान माँ है। ऐसे भगवान का प्यार भी लगातार एक जैसा रहता है। तो यहां भी उसका संवाद चलता है। वो कहता है कि मैंने पूछ लिया उससे कि तूने मुझे अकेला छोड़ दिया इस दुनिया में, मैं तुझ तक पहुंचना चाहता था। तो आवाज आई कि मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे बच्चे। कि मैंने पूछा तुम कहां हो? तो भगवान ने कहा कि वो 30 साल पुरानी कहानी याद कर। तेरा बच्चा अपना निवास स्थान और पिता को खोज रहा था। आज तो भी अपने परम पिता को खोज रहा है और अपना स्थान खोज रहा है। 10 कदम दूरी पर तू था, तो 10 कदम भी नहीं हूं मैं तेरे से, मैं तो तेरे 10 उंगलियों के फासले पर, हृदय में भी फासला नहीं। वेदों में लिखा ना, अत्यतिष्ठत दशांगुलम। भगवान अंगुष्ठ मात्र स्थान में तुम्हारे हृदय में ज्योति जलाए हुए बैठा हुआ है। कहते हैं कि 10 कदम की दूरी पर तुम थे, मैं तो कुछ कदमों की दूरी पर भी नहीं हूं। संत तुकाराम ने अपने एक गीत में कहा था कि दुख वाले स्थान पर मेरा हाथ पहुंचने में देर लगाता है, पर तेरी कृपा पहुंचने में कभी देर नहीं लगाती, तू तो बहुत नजदीक। भगवान ने कहा, बस गड़बड़ एक ही है, तेरा बेटा आगे तो देखता था, पीछे नहीं देखता था। तो भी आगे आगे तो देख रहा है, झुक कर पीछे नहीं देखता। बोले पीछे कहां? बोले हृदय में, यहां हो। अनंत पिता तुम्हारा पुकार रहा है। अब यहां लिएबमैन ने जो लिखा कि अनंत पिता तुम्हें पुकार रहा है, वो शाश्वत है, वो प्रेम देने के लिए पुकार रहा है। तुम दुनिया की भीड़ में खोए हुए हो, जिन्होंने तुम्हारे साथ रहना नहीं था, तुम अपना प्यार उन पर लुटाते रहे, लेकिन जिसका साथ तुम्हारा कभी छूटेगा नहीं, जन्मों तक रहने वाला है, तुम उसके प्यार को नहीं अपना पाए। जितना प्यार परिवार से किया, उतना प्यार परमात्मा से करते। जितना प्यार मूल्यवान वस्तुओं से किया, उतना सबसे मूल्यवान परमात्मा से अगर करते, तो तुम्हें आज दुख ना होता। फिर आवाज आई कि जो बच गया है उसको संभालना सीख, और मेरी ओर चला आ, मैं दूर नहीं हूं। इसलिए आप सबसे भी ये कहूंगा कि कुछ चीजें आप भी अपना लीजिए।
पहली बात तो ये, खुद को भी पाना है और अपने घर को भी पाना है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वहां हूं जहां से तुम कभी लौटना नहीं चाहोगे। उर्दू के शायर ने लिखा, मैं वहां हूं ऐ मेरे हमदम, कि मेरे प्यारे मैं वहां हूं, मैं वहां हूं ऐ मेरे हमदम, जहां खुद को खुद की होश नहीं होती। जहां पहुंचने के बाद तुम्हें तुम्हारी खुद की होश नहीं रहेगी कि क्या बताऊं कैसा है, क्या खूबी है मेरे महबूब की। सूफियों ने लिखा, क्या बताऊं कैसे कहूं, क्या खूबी है मेरे महबूब की। दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। अक्ल लगाओ तो समझ में नहीं आता, दिल लगाओ तो दिल में आता है। एक और ने लिखा जिसका मतलब सिर्फ ये है कि बंद रहता है दिल हर दम, लेकिन न जाने कहां से किस दरवाजे से तू मेरे भीतर आ जाता है। तो भगवान का जाप पाठ ध्यान प्रेम पूर्वक करना सीख जाए। शब्दों पर ध्यान देना। भगवान का जाप पाठ सिमरन प्रेम पूर्वक करना सीख जाए, आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचेगी। क्योंकि आपकी भक्ति का पंख प्रेम है। दूसरे शब्दों में कहें, आपका मंत्र भगवान तक नहीं पहुंचता, आपका उच्चारण भगवान तक नहीं पहुंचता, फिर क्या पहुंचता है कि भक्ति का पंख प्रेम है। दूसरे शब्दों में कहें, आपका मंत्र भगवान तक नहीं पहुंचता, आपका उच्चारण भगवान तक नहीं पहुंचता, फिर क्या पहुंचता है? उस मंत्र के साथ आपका प्रेम जो प्रकट होता है, वो प्रेम ही पंख बनकर भगवान तक पहुंचता है। इसलिए प्रेम जरूर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक पुकार के देखिए। और अपने घर को भी वातावरण बनाइए प्रेम का। कुछ बर्दाश्त कर लो, कुछ एडजस्ट कर लो, कुछ देखा अनदेखा कर लो। सिर्फ अपनी चलाते हो, कुछ उनकी भी चलने दो। मेरे सामने पंक्तियां हैं अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। तुम्हारी खिड़कियों से सूरज अंदर आए। घर चाहे कैसा भी हो, उसके कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद छूने की कोशिश करना। भीगने देना बारिश में खुद को, उछल कूद भी कर लेना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने को भी देना।
घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे हुए पंछियों की बातें अवश्य सुनना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे हुए पंछियों की बात अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने के लिए जगह रख लेना। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर दौर मजेदार है। अपनी उम्र का मजा लीजिए, जिंदा दिल रहिए जनाब। चेहरे की उदासी कैसी है, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। तो सिर्फ मजे के लिए नहीं सुनाई, इसलिए सुनाई है। एक घर से दूसरे घर तक यात्रा होनी चाहिए। एक घर वो है जहां इस दुनिया में, इस पृथ्वी के एक कोने में, इस उपग्रह में, इस पृथ्वी ग्रह में आपका एक घर है, आपका प्रेम मंदिर है, उसमें भी आनंद से रहना। एक धाम वो भी है जहां वापस जाना है। वहां जाने के लिए जिंदगी को आसान बनाना है, तो अपने गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश और उन्होंने जो आपके लिए विधि दी, उस विधि को जरूर आप पकड़िए। और यदि आप विधि को अपना लेते हैं तो विधि साधारण नहीं होती, विधि तो चाबी है, वो आपको लेकर जाएगी आगे। और भगवान ने तो आगे फिर ये कहा, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार्वती सुनो, परमात्मा के शाश्वत अखंड आनंद में जो रहे और ज्ञान कराए, शिष्य संताप हारिणे, शिष्य के संताप को हरण करना जिसे आता है, ऐसा सद्गुरु सच्चिदानंद स्वरूप गुरु है। वो सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो परमात्मा का प्रतिनिधि है। अब ये महिमा बताई तो पार्वती माता ने आगे फिर शंका कर दी, और उस शंका को हम समाधान करें, लेकिन उससे पहले उसे ध्यान में रख लीजिए कि पार्वती माता मां के रूप में है और समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने प्रश्न किया। किसी ने लिखा कि हे प्रभु, तूने फूलों को बगीचे में रहने की जगह दी और पानी को समंदर में जगह दी, पंछियों को भी आसमान में रहने की जगह दी। तो उस मां को सदा खुशियां देना जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रहने की जगह दी और सदा मेरे लिए दुआएं मांगी, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। अपनी मुस्कान भी जिसने अपने बच्चों पर लुटा दी हो, तो उसका ध्यान रखना। तो हमारे कल्याण की कामना जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी पार्वती कर रही है।
यहां जब आप बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा कोई भी नियम अपनाने के बारे में अभी विचार कर लीजिए कि आप अपने जीवन में कौन सा नियम अपनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, सत्संग तो बहुत होंगे और सत्संग मनोरंजन के लिए तो है नहीं। सत्संग इसलिए है कि सत्य का संग हो सके, कुछ तो परिवर्तन आए। तो मैं 2-4 बातें बताऊंगा, जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए, उनमें से एक चुन लेना। कल से नहीं, आज से हम अपनी सेहत के लिए, ठीक रखने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, इसको टिक मार करो। या भगवान की भक्ति में नियम पूर्वक बैठेंगे, अब आलस्य नहीं करेंगे, इसको टिक मार करिए। या आप हर पल मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, चेहरा लटका करके नहीं जिएंगे, आज से खुद से वायदा कर रहे हैं। या परमात्मा, आपने जो भी कुछ मुझे दिया है, जो भी मेरे पास है, जो भी आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं हर पल उसके लिए आभारी हूं। और हर छोटी सी खुशी भी, जो भी जिंदगी में हर रोज आएगी, मैं आपको धन्यवाद जरूर कहूंगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अब इनमें से कौन सा चुनना है, सारा या एक, ये आप निश्चय कर लीजिए।